पिछली वीडियो में मैंने कंटिन्यूटी के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और इससे आगे वाले प्रॉब्लम का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 18 को समझते हैं, है ना, फिर इसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए, ठीक है, लेमडा के किस मान के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, जहां जो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस हो x बराबर 0 तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, है ना, ये आपको फाइंड करना है। होगा या नहीं होगा वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। What about continuity at x equal to 1? ठीक है, x equal to 1 पर कंटिन्यूटी क्या होगा, यानी कि x equal to 1 पर जब चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, इसे भी चेक करके देखेंगे। ठीक है, उस पर भी विचार कर लेंगे x equal to 1 पे भी। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। Here x equal to a is equal to 0, हाँ 0 पॉइंट है। ठीक है, 0 पॉइंट पे पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि अगर x इक्वल टू 1 होगा तो उसके क्या वैल्यूज आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू f0 इक्वल का साइन, 0 में इक्वल का साइन यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें तो चलो x की जगह पर 0 पुट करो जी। लेमडा का लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में घटेगा 0 ही आएगा, लेमडा से मल्टीप्लाई दैट मींस 0 ही फाइनली मिलेगा। राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे ग्रेटर देन, है ना। देखिए हर क्वेश्चन में मैंने बताया है कि राइट के लिए हम लोग ये कंडीशन को फॉलो करते हैं, x ग्रेटर देन a हम चेक कर ले 0, है ना, ऐसे कंडीशन में x ग्रेटर देन 0 इसमें पुट कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 का 4 x है, x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे 0 प्लस h, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, इसे मैं निकाल देता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 4 0 आ जाएगा जी, प्लस 4h प्लस 1। ठीक है ना, अब h की जगह पे 0 पुट कर लो तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये 0 हो जाएगा, दैट मींस कितना फाइनली मिलेगा 1। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, चलिए दिख रहा जी। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, है ना। लेफ्ट के लिए बताया था x लेस देन a कंडीशन, है ना जी। तो x लेस देन a, ये आपका पॉइंट है 0, ऐसा कंडीशन है क्या, यस, x लेस देन 0। इसमें पुट करेंगे लेमडा x स्क्वायर है तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर पाएगा 0 माइनस h इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस है, माइनस देंगे, फिर 2 है ना, फिर क्या है x की जगह पर 2 माइनस h। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, है ना। चलो h का सॉरी लेमडा का लेमडा भी रहने देते हैं, 0 में से h घटेंगे, कितने बचेंगे, h माइनस h, है ना, माइनस h का स्क्वायर दैट मींस h ही आएगा, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस h प्लस का 2h हो जाएगा। h स्क्वायर होगा ये, और ये होगा 2h। ठीक है,
अब h की जगह पर 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लेमडा इंटू 0 प्लस 0 फाइनली आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो आप यहां पर देखो फंक्शन वैल्यू 0 मिला, राइट हैंड वैल्यू 1 आया, लेफ्ट हैंड वैल्यू 0 आया, तो क्या यहाँ पर कोई लेमडा है कहीं पर भी फंक्शन वैल्यू पर या राइट हैंड वैल्यू पर या लेफ्ट हैंड वैल्यू पर? लेमडा तो है ही नहीं यहाँ। तो जब लेमडा है ही नहीं तो लेमडा का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, लेमडा का कोई मान नहीं होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद जी आप लिखेंगे, पहले मिटा दूं, लिखेंगे इसके बाद, है ना, here no any point of lambda, है ना, no any point of lambda for continuous, है ना, for continuous at x equal to 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर कोई ऐसा भी पॉइंट नहीं है जो लेमडा का वैल्यू दे सके और कंटिन्यूअस हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो हमने से पूछा था कि एट x इक्वल टू 1 पे आप क्या बोलना चाहोगे, क्या विचार है? ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 पे हम करेंगे। ठीक है, मिटा दो। नो एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, हाँ 1 पे चेक करते हैं, तो फंक्शन वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 कहां पे आएगा? यहां पर देखो, ध्यान दो, यहां तो सब 0 है, तो 1 तो सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाना, दिमाग सोचो कि 1 कहां पे आएगा? तो 0 से बड़े वाले पॉइंट होंगे, 0 से देखो यहां x ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब हम x बराबर कितना ले रहे हैं? 1, है ना, तो 1 से बड़े पर रखा जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा वैल्यू है 1 जो चेक कर रहे हैं वो बड़ा है ना 0 से, तो x जो ग्रेटर दिखा है उसमें चलिए अभी यहाँ तो ऐसा है ना, इसमें रखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1, फाइनली आपको मिलेगा 5। ठीक, ये राइट हैंड लिमिट फंक्शन पे fx x टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक, ये वैल्यू भी कहां पे होगा? 1 प्लस कहने का मतलब 1 से बड़ा, और जो 1 से बड़ा है वो फाइनली 0 से बड़ा ही है कि नहीं? ठीक है, तो हम किसे पुट करेंगे? इस वाले कंडीशन में। थोड़ा सा सोचने की बात है ना, 1 प्लस यानी कि 1 से बड़े वाले वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो 1 से बड़े वाले वैल्यू मतलब कि वो वैल्यू 0 से बड़ा ही हुआ है ना, 0 से बड़ा ही है, हम ये कंडीशन में रखेंगे। यहाँ पे कर देंगे 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h प्लस 1। h की जगह पर 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, 1 और ये 4, दैट मींस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट fx x tends to 1 minus f of 1 minus h। वन माइनस एच कहाँ पुटोगे? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जी, है ना, 1 से थोड़ा सा आगे है ना। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि सपोज ये पॉइंट 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 से प्लस मतलब कि थोड़ा सा इधर की बात कर रहे हैं, है ना, x प्लस 1 प्लस यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इधर आएगा और थोड़ा सा इधर पीछे, है ना, तो x 1 माइनस, ठीक है। तो ये जो हम 1 प्लस या 1 माइनस ले रहे हैं वो तो 0 से
बड़ा ही ना पॉइंट है आखिर, है ना। ठीक है, माइनस दिखाते हैं इसके 1 पॉइंट पे लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं। ये मत सोच लीजिएगा सर माइनस ले रहा हो तो जीरो से माइनस करना, तो वो हम नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा छोटा, कहने का मतलब 1 से छोटा क्या होता है 0.00, है ना, 0.99 नहीं होता है क्या। अगर ये 1 की बात कर रहे हैं x = 1 पे, है ना, 1 प्लस इधर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 1 से थोड़ा सा छोटा कहने का मतलब 0.99 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बात पर सोचो, है ना। तो ये भी कंडीशन आपके इस पे ही पुट होंगे। ठीक, 4 × 1 - h प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, पहले सॉल्व करो। 4 - 4h प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। 4 - 0 प्लस 1 दैट मीन्स 5। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू 5 आया, राइट हैंड वैल्यू भी 5 और लेफ्ट हैंड वैल्यू भी 5 आया। तो हम ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं, है ना। ये कंटिन्यूअस होगा एट x = 1 पे। ठीक है, आप इतना लिखने के बाद लिखेंगे, मैं इरेज कर लेता हूं, है ना। At x = 1, the given function be continuous at the given function be continuous। ठीक है, ये आपके साथ लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। क्वेश्चन है सो दैट, साबित करें, प्रूफ करें, द फंक्शन डिफाइंड बाय, जहां फंक्शन जो डिफाइंड किया हुआ है f(x) बराबर, है ना, गौर करना फ्रेंड, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, x माइनस क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, फंक्शन ये दिया हुआ है, इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, सभी इंटीग्रल पॉइंट पे। ठीक है, हियर ये जो x इस ब्रैकेट में जो दिखा रहा है, दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, उसके बारे में बता दिया है कि यहाँ पर डिनोट्स, है ना, x ब्रैकेट जो है वो डिनोट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी जस्ट मैंने बताया था उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो चलिए समझते हैं, सोल्यूशन हम लोग करेंगे। बोला है कि फॉर ऑल ग्रेटेस्ट और इंटीग्रल पॉइंट बोला है, तो हम लोग लेते हैं कोई भी इंटीग्रल पॉइंट, मान लेते हैं लेट सी बी एनी इंटीग्रल पॉइंट या इंटीजर। ठीक है, सी बी मैंने कोई भी इंटीजर पॉइंट मान लिया, जैसे मतलब 2, 3, 5, है ना, कुछ भी ले लो, 1, 2, 3, है ना, -1, -2, -3, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजर आप जानते हैं बिल्कुल। तो मैंने सभी के लिए मैं बना रहा हूं कि कोई भी इंटीग्रल पॉइंट, इसलिए मैंने सी नंबर मैंने मान लिया कि सी कोई नंबर है जो सबके लिए वो काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि क्या आपको इंटीजर के बारे में पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा सा मैं लिख से हट रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इससे ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ गए तो बिल्कुल आप इस तरह के जो क्वेश्चन यहां पर बनाना है वो सब क्लियर से समझ पाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन इस तरह से होता है, और ये जब भी वैल्यू देगा तो इंटीजर वैल्यू देगा जी। ठीक है, क्या देगा, इंटीजर देगा। कहने का मकसद है जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 4.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4। 4.3 का कितना होगा, ठीक है, 4। ठीक है, अगर बोल रहे हो सर कैसे, आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है, और बता दूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए
4.7 है, ठीक है। इसके भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने होंगे 4, ठीक। तो इस चीज को समझने के लिए सपोज अब माइनस में लेता हूं -1.5, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने होंगे, ठीक है। तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे -2, ठीक। तो चलो इस सारे पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं, मैं आपको नंबर लाइन पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। सपोज ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहां पे आप कोई पॉइंट लो, ठीक है। सपोज जैसे मैंने बोला 4, ठीक। जब ये 4 लेंगे ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 का 4 होगा। मैंने बोला था कि इंटीजर वैल्यू ही होता है, ठीक है। लेकिन सपोज जरा सा आगे मैं बढ़ता हूं, है ना, 4.2, ठीक। तो हमने बोला कि जो भी वैल्यू होता है वो इंटीजर ही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू निकलेंगे वो इंटीजर ही निकलेंगे। तो 4.2 क्या इंटीजर है? नहीं ना। तो बोल सकते हैं सर 4.2 के तो 5 भी तो इंटीजर है, 4 क्यों ले रहे हैं? 4 लेते हैं, इंटीजर वैल्यू कितना होगा 4। लेकिन आप बोल सकते हैं 5 भी ले सकते, ठीक। तो बात यहां पर यह होता है ना कि जिस पॉइंट को हम लेते हैं, यानी कि जो इंटीजर नहीं होता है, ठीक, तो उसके लेफ्ट वैल्यू चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक। जैसे अब यहां पर समझने का प्रयास करना कि ठीक है 4 है ना, यहां पर 4.3 है, ठीक है। इसके ग्रेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे? तो क्या इसका राइट में हमको नहीं देखना है कि वहां 4 है, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, इधर आएगा तो 3 होगा, इधर होगा तो 2 होगा, इधर 1 है ना, -1, इस तरह करके आता है। तो जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं 4.3, ये तो इंटीजर पॉइंट नहीं है ना, इंटीजर तो नहीं है। तो इसके लेफ्ट वाले साइड को देखेंगे, जिस पॉइंट का लेफ्ट में इंटीजर होगा ना उसे चूज करते हैं, उससे इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ठीक। तो जैसे मैं आपको बोलूं 4.3 का क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देखो इसी तरह से देता हूं, यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ठीक। तो मैं आपको अगर यहां का पॉइंट लेता हूं, ठीक है, 5.3, इस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना होगा इसका बताओ। किसको चूज करोगे, राइट में कि लेफ्ट में? क्योंकि ये तो इंटीजर पॉइंट है नहीं, ठीक। तो इसके लेफ्ट में लेंगे, लेफ्ट को चूज करेंगे, तो लेफ्ट ये मेरा पॉइंट है इंटीजर, ठीक है। तो इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। अगर माइनस के लेफ्ट चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नंबर में इधर, अब नेगेटिव वाले को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। और मैं इसके बीच का पॉइंट में यहां लेता हूं, इसके यहां पे, तो कितने आ जाएंगे -1.5, यहां पे आएगा -1.5, यही तो होगा, ठीक है। अब मैं पूछ लूं कि -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप कितना लिखोगे? तो मैंने जस्ट बताया कि जिस पॉइंट का अगर देख रहे हैं, अगर वो इंटीजर पॉइंट है तो वही होगा, ये तो इंटीजर पॉइंट नहीं 1.5 है ना, नहीं है। तो इसके लेफ्ट वाले को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो लेफ्ट में कितना होगा -2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तो क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं तो बना देता, लेकिन आपको जब इन सब चीजों को मैं लिखता तो आपको समझ में नहीं आता कि सर आप यहाँ पर ऐसा लिखा होता, कैसा क्यों लिख रहे, ठीक है। तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले आपको पॉइंट को क्लियर कर दूं, ठीक है, तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इन सब पॉइंट को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब एक बात और, मैं अगर सी की बात कर रहा हूं, है ना, सी की बात कर रहा हूं, सी मैंने इंटीजर पॉइंट लिया है, इंटीजर पॉइंट है ये, जैसे 4 होता 3 होता ना, वो इंटीजर पॉइंट है, ठीक। तो मैं सी का इंटीग्रल पॉइंट कितना लिखूंगा, सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सी आएगा, क्लियर ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे C.1 जैसे 4.1, तो कितना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, या C प्लस H कह देते हैं ना, C प्लस H क्या है बताओ। तो अगर C प्लस H का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, जैसे यहाँ 4 होता तो 4.1 तो बड़ा होगा ना जी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैं C प्लस H का थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूँ, तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट वाला ही होगा,
सी ही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इधर की बात करूं है ना, सी माइनस एच, तो यहां पर जैसे सी होता है तो यहां पर कितना आएगा, सी माइनस वन। इधर क्या आएगा, इंटीजर पॉइंट सी है तो यहाँ सी प्लस वन, ठीक है, इंटीजर पॉइंट बता रहा हूं ये। लेकिन अगर हम बात करें कि सी माइनस एच, अगर इसका निकालेंगे, सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट कितना होगा जी, बताओ। सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट होगा सी माइनस वन, सी माइनस वन, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम गौर से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखे हैं। सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स है ना, सी पे चेक करें, एफ सी आपका फंक्शन है, तो सी पुट करिए, तो क्या आएगा, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। तो सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैंने तो बोल दिया सी जो है वो इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सी ही निकलेगा इसका, ठीक। तो सी में से सी कट गया, दैट मींस 0, फाइनली इसका वैल्यू 0। राइट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू सी प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वैल्यू पुट करो कहां पे, फंक्शन पे ना, एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर जाएगा सी प्लस एच, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये सी प्लस एच कोई दिक्कत नहीं है, और जस्ट एक फ्रेंड बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच, मतलब किसी से थोड़ा सा अगर आगे है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा, सी ही आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, सी, ठीक। तो ये आपका सी से सी कट जाएगा, एच की जगह पर 0, तो फाइनल आपको मिलेगा 0, ठीक। चलो आप देख लीजिए, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू, सी को चेक कर रहे हैं, सी माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये सी माइनस एच पुट करते हैं एक्स की जगह पर, सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच, ठीक है। तो बताओ आप ये आप बताओ, ये सी माइनस एच तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो सी माइनस एच आपने लिखा, माइनस सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, है ना, तो इसका कितना आएगा, सी माइनस वन, ठीक है। अभी जस्ट बताया था मैंने, ठीक है, वहां वाला पॉइंट याद करिए कि जो बता रहा था, ठीक है, वही लिख रहा हूं मैं, सी माइनस वन आगे मिलेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच, ये माइनस का सी हो जाएगा और प्लस का 1, इसी से कट जाएगा, एच की जगह पर 0 और ये प्लस 1, फाइनली आपको मिलेगा कितना, 1, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू इसका कितना, 0, राइट हैंड वैल्यू कितना 0, लेफ्ट हैंड वैल्यू कितना 1, तो ये चीज है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। गौर करना फ्रेंड, है ना, ये क्वेश्चन जो है ना सब सारे बच्चे नहीं बना पाते, ऐसे क्वेश्चन ये आता भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा गौर करके देखेंगे ना, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये सी माइनस एच को मैंने सी माइनस वन को लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, आप इसे लिख लेंगे, ठीक, इरेज करते हैं, hence function value c is equal to right hand limit c tends to h tends to c plus f(x) is equal to not equal to left hand limit x tends to c minus f(x), ठीक है।
ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है तो इट इज क्या लिखेंगे? इट इज करने के पास, ठीक है ना।